सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और साइंस बियॉन्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं सोशल ट्रेड के बारे में कि सोशल ट्रेड का भविष्य आगे चल कर के क्या होगा, सोशल ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी और हमारे रिफंड का क्या होगा। इन सब बातों पे बहुत ही सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 2 दिनों से व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि 10 या 11 तारीख से एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। उस पे एसटी मेंबर्स को अपना डाटा अपलोड करना होगा और उसके बाद में रिफंड की प्रक्रिया होगी। तो इस मैसेज की पूरी सटीक विश्लेषण मैंने किया है और मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मैसेज में कितनी सच्चाई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक जांच एजेंसियों को सोशल ट्रेड के बारे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों के समझ में हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नहीं आया है। तो दोस्तों, जब जांच एजेंसियों को हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया है तो इसकी जांच को वो कहाँ तक लंबा खींचेंगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि ज़्यादा लंबा वो इस केस को नहीं खींच पाएंगे और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कंपनी को शायद चलने भी नहीं देंगे, इस नाम से इस कंपनी को चलने नहीं देंगे। वैसे आज भी हियरिंग डेट है, आज भी हमारे केस की सुनवाई होनी है कोर्ट में, परंतु मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज की सुनवाई में अनुभव मित्तल जी को बेल नहीं मिलने वाली है। इसके कई कारण मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अनुभव मित्तल जी के फादर के बारे में या कंपनी के 2 और जो मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट आ सकता है। और मुझे ये लगता है कि शायद अनुभव मित्तल जी को जुलाई में जाकर के बेल मिल सकती है। उससे पहले बेल मिलने के चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभव मित्तल जी से पहले कंपनी के कर्मचारी और अनुभव मित्तल जी के फादर को बेल मिल सकती है। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जब जांच एजेंसियों को बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया है और कोई प्रूफ नहीं मिला है तो इसकी जांच ज़्यादा लंबी नहीं जा सकती। और जब जांच लंबी नहीं जाएगी तो इनको रिफंड भी करना पड़ेगा। तो मुझे इस बात में ऐसा लग रहा है कि रिफंड की बात सही हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुभव मित्तल जी हार मारने वालों में नहीं है। यदि इस कंपनी को इस नाम से नहीं भी चलने देंगे तो वो हो सकता है अन्य किसी नाम से कंपनी को चालू करें, जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार, या फिर भारत में यदि कोई दिक्कत आती है कंपनी को चलाने में तो फौरन से भी हो सकता है इस कंपनी को वो चालू कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी कि अनुभव मित्तल जी हार मानने वालों में नहीं है, ईमानदार आदमी है, हमारा रिफंड भी वापस करेंगे, कुछ समय लगेगा। सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी एसटी इसी रूप में नहीं चल पाएगी।
तो इसका विकल्प जो है दूसरा यही है कि दूसरे नाम से जो है कंपनी को चालू किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी दूसरे नाम से ही चालू होगी। हमारी सोशल ट्रेड कंपनी को बंद हुए करीबन 4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना लगने को है। इस दौरान जो है कंपनी का बहुत पैसा खर्च हुआ है, वकीलों पर भी और कुछ जो है अन्य कार्यों पर भी बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो मेरी जो है सोच ये है कि जो हमने कंपनी में निवेश किया था उसका 70 से 80% हमें रिफंड के रूप में मिलेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ जो है सभी एसटी मेंबर्स जो है मेरे चैनल पे एक मंच पे इकट्ठे हो जाएं। बहुत से लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पैसों के लिए कर रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम जो है व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कुछ कह रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, और कुछ बोल रहे हैं कि तुम अपने जो है यूट्यूब को प्रमोट कर रहे हो। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं और मेरे चैनल की टीम जो है, जो एसटी के लिए जो काम कर रही है, जो भागा दौड़ कर रही है, उसके आगे ये चीज़ें सब गौण है। मेरा सोचना भी यही था कि जब एक मंच पे सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद में जो एक या तो वेबसाइट बना दी जाए और उस पर जो है सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट ले जा कर के हम जो है आगे कोर्ट में पेश कर देंगे, ताकि इससे जो है भारत भर में लोग फैले हुए हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो विदेशों से भी है, अमेरिका, पोलैंड, इराक, ईरान, ब्राज़ील, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा विचार यही था कि एक वेबसाइट जो है बना देंगे, उस पे सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लेंगे और आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, किसी ने अपनी माता के नाम, किसी ने अपने फादर के नाम जो है अपनी आईडीज लगाई है और उन सबको इस भयंकर गर्मी में साथ में लेकर के आना बहुत परेशानी का कारण था। और यही सोच करके मैंने केवल आपको एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए आह्वान किया था। इसके अलावा एक कारण और भी था एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए जो मैंने कहा था, क्योंकि कुछ लोग एक एक जो है जाकर के एफआईआर करवा रहे हैं या अपनी रिकवरी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो एक एक के एप्लीकेशन देने से, एफआईआर करवाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से सुन लें कि एक एक आदमी के जाने से और एफआईआर करवाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बल्कि खुद परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने मुझसे संपर्क किया है जिन्होंने पहले एफआईआर करवा दी थी और वो खुद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बार बार जांच एजेंसियां उनको बुलाती है तो वो जो है बाकी अपना काम नहीं कर पाते और इस वजह से वो परेशान हैं। तो मैं आपसे अब भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक मंच पे आ जाइए, एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ जो हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो इसका जो है बहुत अच्छा परिणाम जो है हमें देखने को मिलेगा और बहुत जल्द परिणाम आएगा इसका। अब ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, बहुत जल्द आगे आने वाले 10-15 दिन में ही आप देखोगे कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि अनुभव मित्तल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल रखी है रिफंड के लिए और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ जो है जो हमारी कंपनी के खाते अनफ्रीज वो फ्रीज किए आपने, उनको अनफ्रीज कर दीजिए। मैं अपने सभी इन्वेस्टर का पैसा लौटाना चाहता हूँ। और मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं, जानकारियां आ रही है, शायद ये आने वाली 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और वो याचिका जो है मंजूर कर ली जाएगी, मुझे ज़्यादा उम्मीद है। और यदि ऐसा हो जाता है
तो फिर 11 तारीख से जो है कंपनी की तरफ से एक जो है वेबसाइट बनाई जाएगी, उस पर सारा डाटा जो है आपसे मंगवाया जाएगा, अपनी आईडी वगैरह अपलोड करनी होगी और उसके बाद में रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, रिफंड के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे या कॉल करके लोग मुझसे पूछ रहे हैं। एक तो वो आईडी नंबर आपको याद होना चाहिए जो कंपनी में आपने लगाई है, उसके पासवर्ड वगैरह आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में आपने जिस बैंक से नेफ्ट या आरटीजीएस किया है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पासबुक आपके पास होनी चाहिए, जिस पासबुक से पैसा कटवाया है और जिस पासबुक में आपको पैसा कंपनी का लेना था, इन दोनों का जो है प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आगे रिफंड के लिए काम आएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अनुभव मित्तल जी को बेल मिले बिना रिफंड कैसे होगा, और मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि अनुभव मित्तल जी को बेल बाद में मिलेगी, रिफंड हमारा पहले होगा। क्योंकि यदि अनुभव मित्तल जी पहले यदि बाहर आ भी जाते हैं तो उनके लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती है, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, कंपनी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, सारे इन्वेस्टर जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे। बल्कि सच मानो तो मैं भी यही चाहता हूं कि अनुभव मित्तल जी जेल से जो है बाहर बाद में आए, पहले रिफंड का काम पूरा हो जाए, ताकि वो जब भी जेल से बाहर आए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी अनुभव मित्तल जी की ईमानदारी और हम सब लोगों ने सोशल ट्रेड को सपोर्ट किया है, एक साथ इकट्ठे रहे हैं, एक संगठन बना करके रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ रंग लाने वाली है और ये अब जल्दी होने जा रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल से जो बाहरी देशों के लोग जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों की पैसों की रिकवरी के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे और उन सभी सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो विदेशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आइए हम सभी एक मंच पे इकट्ठे हो जाएं और सोशल ट्रेड को और अनुभव मित्तल जी को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ें और जल्दी ही हमारा जो है भविष्य, हमारा रिफंड बहुत जल्दी वापस होने वाला है। आप इस बात पे विश्वास करना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी मैं विश्लेषण करके आपको बताता हूँ, कोई भी न्यूज़ आपको देता हूँ, उसका बारीकी से अध्ययन करता हूँ, 100% उसको कन्फर्म करता हूँ। यह बात भी आपको जल्द ही जो है सच होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इधर उधर की और अन्य बातों पर, नेगेटिव बातों पे दोस्तों ध्यान ना दें, चाहे न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर्स आदि हो, क्योंकि ये शुरू से ही हमारी कंपनी के खिलाफ रहे हैं। अब सच बात जो है यही है कि हमारा रिफंड जो अब जल्दी मिलने वाला है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।